नौ मणियों की शक्ति जागृत हो गई? आप महक हो ना? मुझे माँ ने बताया आपके बारे में कि आपका दिल कितना काला और कितना बुरा है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये खंजर, ये खून, क्या किया आपने? माँ, पापा, रुद्र। मानना पड़ेगा प्रार्थना, तुम्हारी जिंदगी में तो सब बेवकूफ लोग हैं। एक तो तुम्हारा वो प्रेमी और तुम्हारे माँ बाप, जिन बेचारों ने अपनी जान दे दी कि तुम्हें उन 9 मणियों की शक्ति मिल जाए। रुद्र, रुद्र! नहीं, ये नहीं हो सकता। नागराज तक्षक ने वरदान दिया था कि वो मेरे पति को कुछ नहीं होने देंगे, तो ये नहीं हो सकता। रुद्र उठो। तुझे क्या लगा पगली कि ये तेरा पति है? ना ना, तेरी शादी के मंत्र और वो पंडित सब झूठ, सब नकली। ये तेरा पति नहीं है, नकली शादी थी तेरी। नहीं, नहीं रुद्र, रुद्र! तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, हाँ तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, चाहे तेरे पीछे जग पड़े छोड़ना। मेरे प्यार को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हारे सुहाग को कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन तुम्हें पता भी है प्रार्थना तुमने मुझसे क्या मांगा है? देख प्रार्थना, तेरा प्रेमी तो चला गया, अब बस बचे तुम्हारे माँ बाप। उनमें से भी थोड़ी सी सांसें बची हुई। एक काम कर, वो 9 मणि मुझे दे दे और जाके बचा ले उन्हें। नहीं प्रार्थना, चाहे जो भी हो जाए, अपनी मनी उनको मत लेने देना। वादा कर हमसे, तू इन 9 मणियों की रक्षा हमेशा करेगी। माँ, तू हमारे लिए डर मत बेटा, हम दोबारा मिलेंगे। जिस दिन आसमान में डूबता हुआ सूरज होगा और खिलता हुआ चांद, उस दिन हमारे बीच कोई दूरियां नहीं होंगी, सिर्फ एक रंग होगा, केसरिया रंग, पूरे आसमान में। और उस दिन हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। पापा, हाँ, पापा। आपने मेरे माँ पापा को मार दिया, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी आपको। तू जी के क्या करेगी? तेरे जीने की कोई वजह रही है? तेरा सब कुछ तो मैंने छीन लिया।
प्रार्थना अभी भी अपने होश में नहीं है। यही सही वक्त है, वार कर और मणियां हासिल कर। महक रुक, ये शुभ काम मुझे अपने हाथों से करने दे। उर्वशी संभाल के, एक बार इसका निशाना चुका ना तो फिर इसकी शक्ति चूक जाएगी। निशाना नहीं चूकेगा। मेरी बेटी को चोट लगाने की कोशिश की ना, अब तो देख मैं तुझे कैसी चोट देती हूँ। उर्वशी, 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 नहीं, महक, उर्वशी। ये आग कोई साधारण आग नहीं है, ये एक माँ के दिल से निकली हुई आग है, सब कुछ जला देगी। प्रार्थना, प्रार्थना। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, हाँ तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। प्रार्थना, तू ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती, तुझे लड़ना है, इन 9 मणियों की रक्षा करनी है तुझे। बोल, इनकी रक्षा बनेगी ना? अदा कर, बनेगी ना प्रार्थना?
मेरी बहू मर गई, चली गई मेरी बहू। इतना सुकून मिल रहा है मुझे आज। हो चली गई। प्रार्थना, प्रार्थना कहेंगे, वो सारी लाशें कहाँ गई? कहाँ गए सबके सब? सुन, यहाँ खड़ी खड़ी डायलॉग बाजी मत किया कर। जाओ जाकर ढूंढ, वरना वो 9 मणियां हमारे हाथ से निकल जाएंगी। नहीं, आज कुछ भी हो जाए लेकिन मैं वो 9 मणियां हासिल करके ही रहूंगी। आज महक से बच के भाग रहा था। निकाल देना मैंने जान। रुद्र, नहीं नहीं, रुद्र, रुद्र, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, हाँ तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, चाहे तेरे पीछे जग पड़े छोड़ना। बस कर तुम्हारा ये इमोशनल ड्रामा। मुझे वो 9 मणियां दे दे। नहीं, मैं तुम्हें ये 9 मणियां कभी नहीं दूंगी। सही कहा तुमने, अब मेरे पास जीने की कोई वजह बची ही नहीं। मेरे सारे अपनों को तो छीन लिया तुमने। मेरी माँ, मेरे पापा, मेरा प्यार, सब कुछ खत्म कर दिया तुमने। और अब तुम लड़ना चाहती हो ताकि इस लड़ाई में तुम मुझसे मेरी मणियों को छीन सको। पर आज यहाँ कोई लड़ाई नहीं होगी। आज यहाँ सिर्फ और सिर्फ सजा मिलेगी।
मैं तुम्हारी ये चाहत पूरी नहीं करूंगी। मैं तुमसे नहीं लड़ूंगी और यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सजा होगी। अब मुझ में जीने की कोई कोशिश, कोई कशिश नहीं बची। मर गई तो सारी मणियां तुम्हारी। जिंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़ी हूं जहां जी भी नहीं सकती, ना मर सकती हूं। तो अब इसी नाव, इसी रूप को लेकर हमेशा के लिए विराजित हो जाऊंगी। हमेशा के लिए शिव जी का नाम लेके इस धरती के अंदर विराजित होगी। शिव वरदानी, शेष, महाश्रेष्ठ, महाशेष नागिन। जय भोलेनाथ, भोलेनाथ। जीत की इतनी करीब आके नहीं हार सकती हूँ। नहीं प्रार्थना। हवा का रुख बदल कैसे गया? क्या हो गया मौसम को? ऐसा लग रहा है कुदरत एक नई कहानी लिखना चाहती है। ऐसा लग रहा है आज के दिन कुछ ऐसा हुआ था जो कुदरत भूलना नहीं चाहती है। कुदरत को ऐसे देख के लग रहा है कि वो तड़प रही है। आज का दिन तो वही सेम दिन है जब प्रार्थना इस धरती में समा गई थी। नहीं, नहीं, प्रार्थना! क्या ये मौसम उसकी वजह से खराब तो नहीं हुआ? हाँ, लगता है कोई भूली हुई दास्तां कुदरत वापस लेके आना चाहती है। किसी के कदमों की आहट सुनाई दी थी। प्रार्थना। हाँ प्रार्थना,
आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं वापस आ गई आपसे आपकी सांसें छीनने के लिए। नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी। मौत से भी बदतर सजा दूंगी। ऐसी मौत दूंगी कि आपकी रूह भी कांपने के लायक नहीं बचेगी। 6 साल हो गए, अभी तक प्रथा मेरे दिमाग से नहीं गई है। मेरा सुख चैन सब कुछ छीन लिया उसने। महक, महक क्या हुआ? तुम्हारे चीखने की आवाज सुनी मैंने। कुछ नहीं हो गया, कुछ ये हाँ, ये है ठीक हो I'm fine, I'm fine। थैंक गॉड। पता है, हाँ मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, लेकिन तुम्हें सोता हुआ देखा तो तुम्हें डिस्टर्ब करने का दिल नहीं किया। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अब उठ गई हो तो गिफ्ट दे दूं? क्लोज योर आईज। आंखें बंद करो ना प्लीज। stop it, महक यार। प्लीज। ये लो, तुम्हारे लिए। तुम भी ना। वाह, बहुत खूबसूरत है। अलाहाबाद ज्वेलर्स का सबसे नायाब और कीमती नेकलेस, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, माय वाइफ मिसेस विनय अलाहाबाद। तुम्हें तो पता है ना कि इस पूरे शहर में हम सबसे फेमस ज्वेलर्स हैं, लेकिन तुम शायद ये नहीं जानती कि इस पूरी दुनिया में जो सबसे खूबसूरत गहना और नायाब हीरा मेरे पास है। तुम सुनो ना, हाँ मैं पहना देता हूँ। विनय, तुम जाओ अपने काम पे जाओ, मैं बाद में पहन लूंगी ना। नो, आज मेरा काम सिर्फ मेरी वाइफ को प्यार करना है। You're looking beautiful. तुम्हारा काम अभी तक नहीं हुआ है। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, बहुत काम बाकी है। मैं चलता हूँ। नानी, आपके इस दिव्या पायल में इंसान को अपने वश में करने की अद्भुत शक्ति है। वशीकरण शक्ति। मैं जिसे चाहूँ उसकी आंखों में देख के उससे वो करवा सकती हूँ जो मुझे करवाना है, और वो करेगा भी। कैसे हो? कब तक तू अपनी ये खूबसूरती बना के रखेगी? आज नहीं तो कल तुम्हारी ये खूबसूरती बदसूरती में बदल जाएगी। देखने रही, तेरी पायल को जंग लगना शुरू हो गया है। बहुत जल्द इस पायल में इतनी जंग लग जाएगी कि ये तेरी जिंदगी में भी जंग लगा देगी, तेरा नाम और निशान मिटा देगी। चुप! नहीं, क्यों? सच सुनना नहीं है या फिर सच याद नहीं रखना? मत भूल, इस पायल से राक्षसों की देवी सिंगिका को जागृत करना था। उसके पैरों में पहनानी थी ये पायल जो अब तेरे पैरों ने पहनी है। राक्षस लोक में राक्षस रहते हैं, बुरी आत्मा जाती है नरक में, और फिर आता है नागलोक जहाँ कालिया रहता है। लेकिन तेरे जैसे लोग जहन्नुम में रहते हैं। एक राक्षस की कदमों में डाली हुई पायल छीनकर तुझे जिंदगी में वापस लाए, तुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। नर्क में तो मैं तब जाऊंगी जब मैं मरूंगी, और मैं अभी भी जिंदा हूँ, और जब तक ये पायल मेरे पास है मैं तेरे साथ कभी नहीं जाऊंगी, और ना ही मेरी उम्र बढ़ेगी। भूल मत महक, उम्र सिर्फ जिंदा लोगों की बढ़ती है, मुर्दों की नहीं। तो तुम मर चुकी है, एक लाश है जो सिर्फ ये पायल पहन के जिंदा है। जैसे ये पूरी पायल जंग खाएगी, तेरी मौत तुझे खा जाएगी। पायल जैसे ही तेरे पैरों से खुल के गिरेगी, तेरे लिए तेरी मौत के दरवाजे खुल जाएंगे।
तो मर जाएगी। मुझे जिंदा रहना है, मुझे नहीं मरना है। मुझे कुछ भी करके प्रार्थना को ढूंढना होगा और 9 मणियों से लेनी होगी। महक, क्या हो गया महक को? महक, तू इतनी टेंशन में क्यों है? टेंशन मत ले, छोड़ दे। टेंशन मत लूं तो खुद को मरते हुए देखो। मैंने ऐसे कब कहा? देख, मैं क्या कह रही हूँ, जैसे मरे हुए लोगों को यहाँ दफना देते हैं ना, वैसे तेरी ये जो पूरी जिंदगी है ना, वो तेरी इस पायल में दफन होती जा रही है। और बड़े बुजुर्गों का यही कहना है कि लोहे की उम्र जब बढ़ती चली जाती है ना, तो उस पर जंग लग जाता है। और अगर लोहे पर जंग लग जाता है ना, तो वो कमजोर हो जाता है, टूटकर गिर जाता है। पता है मुझे कि इन पायल में जंग लगना शुरू हो गया है, और जब तक इन पायलों में पूरा जंग लग जाएगा ना, तो मुझे ये भी पता है कि ये मेरे पैरों से गिर जाएगी। तो मुझे पता है कि मेरे पास बहुत वक्त कम ही है, इसीलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है उन 9 मणियों को और मेरे आत्मा को भी। सीमा, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ। इस पायल की उम्र में मैं नहीं जीना चाहती हूँ, मैं अपनी उम्र में जीना चाहती हूँ, मैं अपने आत्मा में जीना चाहती हूँ। ये चमड़ी दिखाई दे रही है तुम्हें? अगर किसी ने ये चमड़ी देख ली ना, तो मेरा राज खुल जाएगा, और तब जो आसपास की दुनिया मैंने बनाई है ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा। समझ सकती हूँ मैं, हम प्रार्थना को ढूंढने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। आज उसका 6th बर्थडे, सरप्राइज करेंगे उसको। पर गौतम भैया, वो 6 इयर्स की तो लगती नहीं, उससे बड़ी ही लगती है। उससे क्या फर्क पड़ता है? जो इस घर में जब आता है उसका बर्थडे तब से गिना जाता है, और वो इतने ही साल के होते हैं। चल ना। चलो हम लोग बनाते हैं अपना। पर केक कहाँ है? केक के बिना बर्थडे कैसा? पर केक के लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना, और हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? ये भी सही बोला। और यहाँ ना हम केक के बिना ही बर्थडे मनाते हैं। ये रहा बर्थडे केक, गरम गरम कचौरी गौतम भैया ने हम सबके लिए लाया है। चलो चलो चलो, जल्दी करो यार, जल्दी। अरे हम तो उन्हें खुद सरप्राइज देने आए थे, और उन्होंने तो हमें ही सरप्राइज दे दिया। पर दीदी है कहाँ? किसे चाहिए बलून्स? की तो आप हो ना, मैं तो बड़ी हूँ ना। लेकिन गौतम भैया तो बोलते हैं जो यहाँ जब आता है उसका बर्थडे तभी होता है।
वो इतने यस का होता है। अच्छा बंटी जी, अच्छा जी। दीदी अब ये बातें वगैरह ना बाद में करते हैं, पहले कचौरी काटते हैं, भूख बहुत लग रही है। आ जाओ चलो आ जाओ। रो क्यों रही हो? मैं कहाँ रो रही हूँ? हाँ तो दीदी रो थोड़ी ना रही है, उनकी आंखों में कुछ चला गया होगा, है ना दीदी? मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं इस घर में आई और मुझे तुम लोगों जैसा इतना प्यारा परिवार मिला है। वरना तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ से आई थी, कहाँ को चली जाती, कुछ भी तो याद नहीं था मुझे। छह साल पहले अगर ओम चाचू ने मेरी जान नहीं बचाई होती तो शायद मैं मर जाती। तुम्हारी ये बात तो बिल्कुल सही है। उन्होंने सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हम सब अनाथों को एक घर दिया, एक नया परिवार दिया, एक नई जिंदगी दी। वरना पता नहीं आज हम सब भी कहाँ होते। हमारी जिंदगी बचाई है उन्होंने, और मेरी जिंदगी की नई शुरुआत लिखी है उन्होंने। आज भी वो काली और खौफनाक रात याद है मुझे। 6 साल पहले जब मैं, कली और ओम चाचू अपना काम खत्म करके घर वापस आ रहे थे, चलो चलो संभल के बच्चों। ये आवाज कैसी? गौतम देखो, कली और लड्डू का ख्याल रखना। हाँ मैं अभी आया। संजू और कली का हाथ मेरे हाथ में देख के वो उस आवाज की तरफ बढ़ गए। वहां कैसे पहुंची? पर वो कोई और नहीं, तुम ही थी प्रीति। चाचू तुम्हारा हाथ मांग रहे थे, पर तुम्हारे अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि तुम अपना हाथ आगे बढ़ा पाती। चाचू वापस आओ। गौतम बेटा, कली और लड्डू का ख्याल रखना। मैं नीचे जा रहा हूँ, किसी की जान खतरे में है। अपनी जान की परवाह किए बिना वो आपकी जान बचाने चले गए। उन्हें जमीन के नीचे जाते हुए देख हम बहुत डर गए थे। चाचा 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 आपके सिर पे चोट है। मैं ठीक हूँ बच्चों, लेकिन इस बेटी की तबीयत बहुत खराब है। बच्चों आज से ये बेटी भी हमारे साथ ही अनाथ आश्रम में रहेगी। अपने दर्द की फिक्र नहीं की उन्होंने, फिक्र की तो सिर्फ तुम्हारे दर्द की। उस रात के दर्द का सौदा करके आखिर उन्होंने तुम्हारी जान बचाई नहीं। मेरी जान बचाने की हर एक कोशिश की इन्होंने, पर मेरी जान बचाते बचाते अपने जख्म का इलाज करना ही भूल गए जो इनके सर पे लगी थी। जब ये मुझे बचाने के लिए जमीन के नीचे तक आ गए थे, एक पत्थर गिर के उनके सर पर लगा था। वो जख्म अपने साथ साथ हमारे चाचू को भी ले गई।
चले गए हमारी इस दुनिया से, पर हमें एक नई दुनिया दे गए। वरना पता नहीं मैं कहाँ जाती, क्या करती, कुछ भी तो याद नहीं था मुझे। हाँ, आपको तो मेरा नाम भी याद नहीं था। फिर हमने तुम्हें एक नया नाम दिया, प्रीति। अपना अतीत तो नहीं पता मुझे, पर अपना आज जरूर जानती हूँ। मेरा आज जो भी है ओम चाचू की वजह से। उन्होंने ये घर बनाया, हमें इस घर में जगह दी, हम जैसे अनाथों को सहारा दिया, अपना सब कुछ दे दिया हमें। और अब ये मेरा फर्ज है कि मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगी, पर हम सब में से किसी को अलग नहीं होने दूंगी। पर ये कैसे करोगी? पता है ना ये घर पे केसेस चल रहे हैं, हमें ओनर ने लीगल नोटिस भी सर्व किया है। पता नहीं और कितने ही दिन बचे इस घर में। चाचू कहते थे जिसने उन्हें ये घर दिया था वो बहुत अच्छे इंसान थे, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो शायद अब उनके बच्चे ये जगह हमसे वापस लेना चाहते हैं। ऐसे कैसे ले लेंगे हमारा घर हमसे? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस घर को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। 3 महीने का रेंट नहीं दिया हमने। कोशिश तो कर रही हूँ ना गौतम। जब भी कोई जॉब ढूंढने की कोशिश करती हूँ, जॉब मिल भी जाती है तो कभी जगह बदल जाती है, तो कभी कंपनी बदल जाती है। पर तुम लोग टेंशन मत लेना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ये जिंदगी हमें शिव जी ने दी है ना, अब शिव जी इस मुसीबत के आगे का रास्ता भी दिखाएंगे। और तुम लोग देखना, मेरे शिव जी ना हमें हमेशा इस घर में रखेंगे। हे शिव जी, मुझे कुछ याद नहीं है, पर अब इतना जानती हूँ कि अब मेरी ये जिंदगी इनके नाम। ए चांद, आखिर मेरी किस्मत क्या है, मेरा अतीत क्या है? क्या ये रात, कोई बात मुझे मेरी किस्मत तक ले जाएगी? मुझे ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं?